हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बारे में डिस्कस करता है अपने फैमिली मेम्बर्स से, और करता है तो क्या डिस्कशन करता है। एंड अगर आप जानते हैं कि डिस्कशन हो ही रहा है ऑलरेडी, तो आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या बातें होती हैं, कितना इम्पोर्टेंट इस रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, और आपको कैसे देखते हैं ओवरऑल। तो ये ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। The Wild Hunt, Seven of Wands, the Star, Three of Pentacles and the Ace of Pentacles. Okay. So हमारे पास है द वाइल्ड हंट। द वाइल्ड हंट है तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको अचानक से कोई बदलाव नज़र आ रहा है आपके पर्सन में, और आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों है। आपको कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा, आपने ऐसा कुछ कहा नहीं या किया नहीं, या ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिसके वजह से वो ऐसा एक्ट करें। बट कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। द स्टार का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप स्पेशल हैं। और जहाँ तक बात है आपकी, तो द स्टार आपसे कह रहा है कि आप बहुत शाइनी है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और कुछ लोगों को आपकी शाइन से जलन हो सकती है, इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि आप उनसे बेहतर हैं। और अगर आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे तो ना सिर्फ आप अपने पर्सन को डोमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी कंट्रोल करेंगे जो उनसे जुड़े हुए हैं। आप अपने पर्सन को ये बताएंगे कि किस हद तक उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स को एंटरटेन करना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, किस हद तक उन्हें टच में रहना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसे कट ऑफ कर देना चाहिए। एंड ये सारी बातें आपका पर्सन सुनेगा क्योंकि आप तो द स्टार हैं। सो उनके फैमिली मेम्बर्स को लगता है जैसा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत गॉर्जियस हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और स्वीट भी। इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने विजडम को यूज़ करेंगे आपके पर्सन और उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं इनके फैमिली मेम्बर जब भी ये आपके परफेक्शन को देखते हैं। एंड उन्हें लगता है कि आपका ये परफेक्शन आपके पर्सन को आपके पास लेके जाएगा, और फिर वो वापस कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, हर किसी को गुड बाय कह देंगे, भूल जाएंगे उन्हें। इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई माइंड गेम चल रहा हो सकता है। ओके, एक्चुअली इनके फैमिली मेम्बर्स आपको देखते हैं तो यही सोचते हैं कि आपने इस पर्सन को अपने लिए रिलेशनशिप के लिए कैसे चुना। उन्हें भी अच्छे तरीके से ये पता है कि आप स्पेशल हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आपका उन्हें चुनना बहुत अजीब बात लगती है। ओके, एंड इनके फैमिली मेम्बर्स यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्सन इमोशनली आपका स्लेव बन जाए और हर तरीके से उन्हें कट ऑफ कर दें। अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी ऐसी कुछ बातें हो सकता है आपके पर्सन से कही जा रही हो कि आप स्वीट तो हैं, आप परफेक्ट तो हैं, मगर धीरे धीरे आप बदल जाएंगे, और आपका ट्रू इंटेंशन यही है कि आप कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं, और एक बार आपको वो एडवांटेज मिल गया तो उसके बाद आप उन्हें भूल जाएंगे। उनके और उनके परिवार की रिलेशनशिप तो ख़राब हो गई, और साथ में उनका भी दिल टूटेगा, और इन दी एंड कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। बहुत कोशिश की जा रही है यहाँ पे कुछ माइंड मैनिपुलेट करने की, ताकि आपका पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ दे। हालांकि आपके पर्सन पे असर आया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचना छोड़ चुका है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये अभी भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ओके, हालांकि इनके मन में डाउट्स हैं, जो बातें इनसे कही गई हैं कुछ हद तक उन बातों का असर हुआ है, पर पूरी तरीके से नहीं। और अभी भी आपका पर्सन आपके बारे में ही ड्रीम्स देख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कितने लकी हैं, उनके पास ये है।
द स्टार वाली ब्यूटी, द स्टार वाली लाइट एंड गाइडेंस। सो इन्हें ऐसा लगता है कि वो गिफ्टेड हैं और ये रिलेशनशिप वो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। सो इवन इफ पूरे फैमिली मेम्बर्स या आसपास के लोग इनसे ये भी कहे कि ये रिलेशनशिप उनके लायक नहीं है, तो भी ये आप दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम नहीं कर पा रहा। ओके, ये पर्सन आपके बारे में सोच ही रहा है। ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स कुछ ज़्यादा ही उनसे सवाल जवाब करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस हो रहा है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो आपका पर्सन भी इस चीज़ से खुश नहीं है, वो सफोकेट हो रहे हैं। और टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उन सवालों को ओपनली पूछिए, डिस्कस कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, बिकॉज़ आप जवाब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके लिए भी हैंडल करना आसान नहीं है। द वाइल्ड हंट का कार्ड है, तो ये कुछ बदले हुए से नज़र आ रहे हैं, आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हो सकते हैं। और इस सिचुएशन में क्लैरिटी ज़रूरी है, बिकॉज़ आप इसमें काफ़ी लव और टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं और फ्यूचर के बारे में वो आपको सोचना चाहिए। तो अपनी बातों को एक्सप्रेस कीजिए। ओके, एंड इस पर्सन के जवाब को सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। सो मैसेजेस फॉर Scorpions, 10 of Chalices, 9 of Atoms, Ace of Chalices, Knight of Chalices and 2 of Atoms. Okay, तो हमारे पास है 10 of Chalices। ऑफकोर्स ये पर्सन फ्यूचर का ड्रीम देख रहा है, वो मैरिज चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं हमेशा। पर क्योंकि 10 ऑफ Chalices के बगल में 9 ऑफ Atoms है, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है, किसी चीज़ का रिग्रेट है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक ऐसा गिफ्ट है जो उन्हें हमेशा से चाहिए था, एक परफेक्ट लवर है और वो सपने देख रहे हैं 10 ऑफ Chalices के, मगर हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। कोई ना कोई उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल खड़ा करता ही रहता है और उन्हें नहीं लगता कि वो इतने फ्री हैं कि अपनी चॉइसेस कर सके और अपने दम पर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें। सो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इनके लिए, क्योंकि इन्हें इस माइंडसेट के साथ बड़ा किया गया कि उन्हें दूसरों के ओपिनियन के बारे में सोचना ही सोचना है। अगर वो नहीं सोचते हैं तो वो एक अच्छे पर्सन नहीं है। सो उस माइंडसेट से बाहर आकर ट्रुथ को देखना और आपको चूज़ करना इस पर्सन के लिए मुश्किल है। पर 2 ऑफ Atoms का कार्ड है, तो ये पर्सन आसानी से तो गिव अप नहीं करने वाला है। और अब नाइट ऑफ Chalices है, तो ऑफकोर्स ये कोशिश करेंगे कि आपको अप्रोच करें। सो इनके फैमिली के थॉट्स बहुत पॉजिटिव नहीं भी है इस रिलेशनशिप को लेके, तो भी आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है और इसलिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट आपका पर्सन इवेंचुअली ये समझ ही जाएगा कौन क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस किस चीज़ को मिलनी चाहिए। सो ये डीप हीलिंग का वक्त है, इसमें कुछ टाइम लगेगा और तब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रह सकती हैं, पर इसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। ओके, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।